to our channel अपनी पाठशाला बाय इंजीनियर्स। इस वीडियो में हम आपको लाइन एंगल्स एंड ट्रायंगल जो क्लास 9 का टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम आपको आज इस लेक्चर में हम आपको एंगल के बारे में बताएंगे, इंटीरियर एंगल के बारे में बताएंगे, एक्सटीरियर एंगल के बारे में बताएंगे, उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल बताएंगे, काइंड्स ऑफ एंगल बताएंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको कराएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अगले लेक्चर में आपको हम इससे रिलेटेड जो आगे का कंसेप्ट है जो बताएंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बेसिक चीजें जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एंगल क्या होता है। तो एंगल किसको बोलते हैं? जब व्हेन टू रे, मान लो कोई टू रे है, ये कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट ओ है, ए है और सी है। व्हेन टू रे, इसको डिफाइन करेंगे। व्हेन टू रे दैट इज रे OA and OC meet at a point, then the angle is formed. Angle is formed. जैसे एंगल किसको बोलते हैं? जब टू रे, एक रे ये है, मान लो कोई टू रे, एक रे ये है, इसका नाम वो है, इसका नाम डी है, कोई ओ डी, फिर यहाँ से एक रे आया, यहाँ से एक रे आया, दैट इज ई है। फिर मीट करता है, एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक एंगल बनता है। ये एंगल, इसी को हम क्या बोलते हैं? ये जो जितना जगह इसके स्पेस इसी बीच, किसको क्या बोलते हैं? एंगल। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। यानी कितने पे दोनों का झुकाव है, उसी चीज को हम बोलते हैं। इसको हिंदी में कोण बोला जाता है, इसको बोलते हैं एंगल। इसी चीज को एंगल, जब दो रे किसी कॉमन पॉइंट पे मीट करेगा तो वहां पे एंगल का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब देखते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं? तो अगला देखते हैं हम लोग इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल दैट इज, मान लो ये है ODE, ये कोई फाई है यानी कि एंगल है। एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं, इसको थीटा बोलते हैं, THE, थीटा बोलते हैं इसको। ठीक है, थीटा से डिनोट करते हैं, या इसको फाई से करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। ओके, एंगल डिनोटेड बाय, सबसे पहले देखते हैं एंगल इज डिनोटेड बाय फाई, दैट इज फाई या थीटा से, जिसको ऐसे कभी कभी ऐसे ही बोलते हैं, ये एल के आकार का, ऐसे ही बोलते हैं एंगल AOC। ठीक है, इस तरह से भी डिनोट करते हैं एंगल को। तो बोलते हैं इंटीरियर एंगल क्या है? तो द एंगल, इंटीरियर एंगल यानी कि जो ये एंगल है, एंगल ये यानी कि अंदर का एंगल DOE इज इंटीरियर एंगल। इसको इंटीरियर यानी कि जो एंगल इसके अंदर है, यानी कि ये जो एंगल है ये इंटीरियर एंगल हो गया। इसी में देखते हैं एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं? तो ये जो एंगल है, ये अंदर का जो एंगल है, यानी कि OAC ये है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, तो ये इंटीरियर पॉइंट हो गया। पॉइंट की भी बात करें तो ये पॉइंट जब एंगल के अंदर होगा तो उसको इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं, और इस एंगल को AOC को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और इस एंगल को, ये सारा इंटीरियर एंगल होगा, और ये पार्ट यानी कि ये जो पार्ट है ये एक्सटीरियर एंगल होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम? एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो एंगल कोई भी गिवन है आपको, ये एंगल है, ये इसको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं और इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। इसके अंदर जो पॉइंट है इंटीरियर पॉइंट, इसके बाहर जो पॉइंट होगा इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। और एक चीज और इसमें हम देखते हैं, 1 डिग्री दैट इज 60 मिनट। 60 मिनट, 1 डिग्री में क्या होता है? 60 मिनट। ठीक है, जिसको हम इसको लिखते कैसे? 60 पे सिंगल डैश, और 1 मिनट, इसको मिनट पढ़ते हैं, इस चीज को मिनट पढ़ते हैं। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड।
60 सेकेंड। इसको कैसे डिनोट करते हैं? 60 पे डबल डैश। ओके, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, इसको इससे 60 पे डैश डिनोट करते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, इसको 60 पे डबल डैश से, दैट इज ये हो जाएगा 2 मिनट। सिंगल डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 सेकेंड। कहीं भी लिखे 2 डैश 3, ये इसका इसको पढ़ेंगे 2 मिनट और 3 सेकेंड। 2 मिनट और 3 सेकेंड, यहीं पे है कोई, देख लो 5 डैश 6 डबल डैश, यानी कि 5 मिनट 6 सेकेंड। इसको पढ़ा ऐसे जाता है। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ एंगल। काइंड्स ऑफ एंगल इसमें देखते हैं। काइंड्स ऑफ एंगल, काइंड्स ऑफ एंगल देखते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल होता है, जैसे राइट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं राइट एंगल। पहला देखते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, एंगल तो बोलते हैं द एंगल हुज मीजर इज 90 डिग्री, यानी कि कोई भी वो एंगल जिसका मेजर क्या हो 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री कैसा होता है? ऐसा है, कोई रे होता है, मान लो कि ये O है, ये C है, यहां से भी कोई एक रे गया D है। इस जो एंगल को इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री, यानी कि ये हमारा 90 डिग्री क्या हो गया, ये दिस इज 90 डिग्री। ओके, इसको हम 90 डिग्री बोलते हैं, 90 डिग्री। इसको जो एंगल जिसका मेजर क्या हो 90 डिग्री हो उसको राइट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें एक्यूट एंगल। दूसरा देखते हैं हम लोग एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बोलते हैं द एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री। वह एंगल जिसका 90 डिग्री से कम मेजर होता है उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। जैसे ये एंगल है, राइट एंगल तो ऐसे होता, ये पूरा राइट एंगल होगा, लेकिन ये एंगल का मेजर क्या 90 डिग्री से कम, इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। यानी कि वह एंगल जिसका मेजर क्या हो 90 डिग्री से कम हो उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ओके, अगला देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं द एंगल हुज मेजर इज greater than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle। यानी कि वह एंगल जिसका मेजर 90 से ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो। जैसे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि वो एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री लेकिन 90 से ज्यादा हो। इसका मतलब ये O है, इसको O मान लो, इसको A मान लो, इसको C मान लो, एंगल OAC, ठीक है। यानी कि 90 से ज्यादा, इसका मतलब कोई एंगल ऐसा होगा, ये क्या है 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है। 180 कब होगा? जब ये पूरा 180 होगा, लेकिन क्या होगा 90 से ज्यादा, 90 से तो ज्यादा है लेकिन 180 से कम, उसको क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इसका मतलब कि 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम, इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ये रिलेशन होगा 90 से ज्यादा और 180 से कम, उसको हम क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आ गया? अब अगला हम लोग देखते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मीन्स एंगल मेजर 180 डिग्री। जैसे कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है
तो ये इसका ये स्ट्रेट एंगल, इसका मीजर क्या होगा 180 डिग्री। कोई भी स्ट्रेट लाइन ऐसा हो, ये भी 180 डिग्री, ओ डी ये कॉमन पॉइंट ई, ये भी 180 डिग्री होगा, ये ऐसे है तो ये भी 180 डिग्री होगा मीजर यहाँ पे ओ। ये बेसिकली दो रे का इंटरसेक्शन है, ये कोई दो रे है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल। अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या देखते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यानी कि वह एंगल जिसका मीजर 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो। 180 से ज्यादा और 360 से कम, यानी कि एंगल कुछ ऐसा हो। ये एंगल ए ओ डी, ठीक है, ए ओ डी 180 से ज्यादा और 360 से कम क्या है? ये तो बेसिकली एक ऐसे आता 180 आता, लेकिन एंगल से ज्यादा बढ़ गया, क्या होता है? क्या 180 से ज्यादा और 360 से कम। अब देखते हैं इक्वल एंगल किसको बोलते हैं। ये काफी बेसिक चीजें हैं जो आपको आना चाहिए, तभी आपका आगे का जो क्वेश्चन है आपसे बन पाएंगे। देखते हैं इक्वल एंगल। इक्वल एंगल, इक्वल का मतलब ही होता है, इक्वल एंगल का मतलब होता है इक्वल यानी कि बराबर। तो एंगल मीजर, एंगल्स मीजर इज इक्वल, इक्वल और सेम। मान लो कोई दो एंगल है, एक एंगल ये है, ये थीटा है, और ये कोई क्या है? फाई है। तो थीटा जब फाई के इक्वल हो जाएगा तो उसको बोलेंगे इक्वल एंगल। ओके, कोई भी दो एंगल जिसका माप इक्वल हो जाए उसको बोलते हैं इक्वल एंगल, यानी सेम हो जाए उसका मेजरमेंट इक्वल एंगल बोलते हैं। अब देखते हैं बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। एक एंगल बाइसेक्टर या बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर क्या किसको बोलते हैं? कोई भी एक ये एंगल है, ये है, वो बी है, सी है, यानी कोई दो मिल करके जब आपस में कॉमन पॉइंट पे मीट करता है तो एंगल का फॉर्मेशन होता है। एक रे ओ ए था, एक रे ओ सी था, कॉमन पॉइंट वो पे मिला तो एंगल का फॉर्मेशन हुआ। जब कोई तीसरा रे आए और इससे कोई तीसरा रे आया ऐसे, सॉरी, कोई तीसरा रे ऐसे आया और इसको डिवाइड कर दिया, यानी डी है, इसको जब डिवाइड कर दिया उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। माने इनिशियली क्या था? ये थीटा था, इनिशियली सारा क्या था? ये पूरा ये थीटा था, बाद में क्या हो गया? यानी कि एंगल ए ओ सी, यानी कि ये पूरा एंगल ए ओ सी क्या था? थीटा था, बाद में क्या हो गया? एंगल ए ओ सी। ए ओ सी इस रे को ओडी रे को क्या बोलेंगे? एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर का इक्वल क्या क्या हो जाएगा? यानी कि एंगल क्या क्या हो जाएगा जब बाइसेक्ट करेगा? तो ये किसके बराबर होगा? तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी के बराबर होगा। इसी को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ये बेसिकली दोनों क्या है? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर रे ये है, और एंगल क्या क्या है? एंगल ए ओ डी, एक एंगल ये हो जाएगा, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। इस रे को एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। ओके, तो ये था आपका। इसी से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन, इस पे दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। कहता है फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, measure of an angle, find the measure of an angle which is 24 degree more than its complement का मतलब क्या होता है? that is 90 डिग्री। तो क्या बोल रहा है कि कोई, मान लो कि इसको हम सॉल्व कैसे करें, तो लेट एंगल को हम क्या मान लेते हैं? x डिग्री। और क्या बोले एंगल क्या होगा? जो एंगल हमारा है
24 डिग्री मोर है, एंगल ये है, एंगल क्या हो जाएगा 90 प्लस यानी कि x प्लस 24 डिग्री हो जाएगा। सॉरी, ऐसे कॉम्प्लीमेंट का मेजर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का मेजर क्या हो जाएगा इसका 90 माइनस एक्स डिग्री। ओके, और क्या बोल रहा है 24 डिग्री यानी कि एंगल जो है कंप्लीट यानी कि एंगल ये जैसे कॉम्प्लीमेंट का मेजर ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अब बोला 24 डिग्री ज्यादा है तो इसका क्या हो जाएगा x डिग्री माइनस 90 माइनस ऑफ x डिग्री किसके बराबर है, तो 24 के बराबर। तो यहां से x क्या आ जाएगा, x आपका यहाँ पे से 57 डिग्री आ जाएगा सॉल्व करोगे तो। इसी तरह के आपको क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में मिलेंगे। पहले एक्सरसाइज में कंप्लीमेंट निकालना, फिर सप्लीमेंट्री एंगल निकालना। सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होता है, कंप्लीमेंट्री 90 डिग्री होता है। तो ये था आपका इस लेक्चर के जो भी कंटेंट्स थे, और अगले लेक्चर में आपको डिफरेंट चीजें मिलेंगी। अगले लेक्चर में आपको एडजेसेंट एंगल, उसके बाद कुछ थ्योरम्स आप प्रूव करेंगे। लीनियर पेयर एंगल किसको बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं, उसका जो काफी आपको प्रूफ बताने वाले हैं। सब हर एक चीज का आपको प्रूफ बताया जाएगा, हर एक थ्योरम का, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो तब तक के लिए चैनल पे बने रहने के धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।